हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 2 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। यहाँ पर सेक्शन 2 में बहुत सारा डेफिनेशन है, ये हम लोगों को पढ़ना है। दोस्तों एक बात याद रखना, यहाँ पर जो कलर करके मार्क करके जो जो डेफिनेशन में दिया है वो बहुत सारा इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 से। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए पहले जो डेफिनेशन है वो है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जहाँ पर वीडियो क्रिएटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एनी एविडेंस कलेक्शन, एनी सीजर, इन प्रोसेस, एनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, ये सब काम होता है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक में। एक बात याद रखना दोस्तों, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जहाँ पर क्या क्या काम होता है? वीडियो क्रिएटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एविडेंस कलेक्शन, ये सब काम होता है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक में। उसके बाद क्लॉज बी में दिया है बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस क्या है? बेलेबल ऑफेंस वो सब ऑफेंस होता है जो सीरियसनेस नहीं है, जहाँ पर पार्टी इजीली बेल मिल जाता है कोर्ट से। ये सब जो ऑफेंस, इसको बोलते हैं हम लोग बेलेबल ऑफेंस। इसके बाद हम लोग नॉन बेलेबल ऑफेंस पढ़ेंगे, जहाँ पर बोला है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, नॉन बेलेबल ऑफेंस जहाँ पर पार्टी इजीली बेल नहीं मिलता, जो बहुत सीरियस ऑफेंस होता है, साजिश, मर्डर, डकैती, रॉबरी, ये सब ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। तो अभी हम लोग बेलेबल ऑफेंस पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग चार्ज पढ़ेंगे। क्लॉज सी में दिया है चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज देखो दिया है क्लॉज सी में, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन। देखिए दोस्तों, हम लोग बहुत सारा मूवी देखा, उसमें क्या होता है मूवी में, कोई हेड ऑफ द पुलिस, उसका जो लॉयर ऑफिसर रहता है, उन लोगों को ऑर्डर देता है चार्ज लेने के लिए। तो यहाँ पर जो चार्ज है, जब का भी डिपार्टमेंट का हेड, उसका जो लॉयर ऑफिसर है, उन लोगों को कुछ एक्शन लेने के लिए ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है, उसमें एक्शन लेने के लिए ऑर्डर देता है, इसको बोलता है चार्ज। हुआ क्लॉज सी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस जहाँ पे पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने के लिए मैजिस्ट्रेट के पास से वारंट लेने का ज़रूरत नहीं होता है। क्या बोला मैंने? कॉग्निजेबल ऑफेंस बहुत सीरियस ऑफेंस होता है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करता है, मैजिस्ट्रेट से वारंट लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है कॉग्निजेबल केस में। कॉग्निजेबल केस का उदाहरण क्या होता है? मर्डर, डकैती, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, क्योंकि ये बहुत सीरियस ऑफेंस है। जहाँ पर ऐसा काम कोई करेगा, पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली अरेस्ट कर लेगा, इसके लिए मैजिस्ट्रेट से पास से ऑर्डर और वारंट लेने का ज़रूरत नहीं है। ये होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसके बाद क्लॉज ई में दिया है कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कंप्लेंट क्या होता है? जब किसी व्यक्ति ने और कोई पर्सन कुछ एलिगेशन, ओरली भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, मैजिस्ट्रेट के पास और पुलिस स्टेशन के पास जब कोई एलिगेशन ले जाता है, तब उसको बोलता है
कंप्लेंट। और एक बात याद रखना, कंप्लेनेंट क्या होता है? जो सारा व्यक्ति ने कंप्लेन लेकर मैजिस्ट्रेट के पास गया, पुलिस स्टेशन के पास गया, उन लोगों को हम बोलता है कंप्लेनेंट। यहाँ पर कंप्लेन नहीं है। हम लोग जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा था उसमें दिया था कंप्लेनेंट, कंप्लेंट का डेफिनेशन। वहाँ पर देखा था कंप्लेनेंट क्या होता है। जो व्यक्ति ने मिलकर और जो व्यक्ति एलिगेशन लेकर जाता है पुलिस स्टेशन में मैजिस्ट्रेट के पास, उन लोगों को हम बोलता है कंप्लेनेंट। क्लॉज एफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए तब देख लेते हैं। क्लॉज एफ में क्या दिया है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो क्लॉज एफ में दिया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटेन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड। देखो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन होता है जहाँ पर रिटेन और वर्बल इंफॉर्मेशन और वीडियो इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस में ट्रांसफ़र होता है। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। देखो दोस्तों क्लियर कर देते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो हम लोग फ़ोन में वीडियो कॉल वगैरह दोस्तों को रिलेटिव को हम लोग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जहाँ पर रिटेन हो सकता है, रिटेन मतलब हम लोग व्हाट्सएप में, मैसेंजर में एसएमएस कर सकते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रिटेन और वर्बल हो सकता है। जब किसी टेलीफोन, किसी मोबाइल यह से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तब उसको बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है। उसके बाद क्लॉज जी में दिया है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट तो हम लोग को पता है, हाई कोर्ट तो हम लोग को पता है। स्टेट में, हर स्टेट में एक करके हाई कोर्ट है। अगर पार्लियामेंट लगता है 2 स्टेट मिलकर एक हाई कोर्ट रखेगा तो रख सकता है। तो हम लोग को हाई कोर्ट पता है। उसके बाद इंडिया, ये लोग तो हम लोगों को पता है इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी मतलब देखो दिया है क्लॉज आई में, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो इंक्वायरी जब मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, ठीक है, किसी के ऊपर और किसी केस के ऊपर क्या करेगा? जांचाई करेगा और इंक्वायरी करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंक्वायरी। मतलब किसी केस मैजिस्ट्रेट के पास आया और कोर्ट के पास आया, जो मैजिस्ट्रेट है वो एक्सप्लेन करेगा और क्या बोलते हैं उसको, मैजिस्ट्रेट जो है जब आया केस वो क्या करेगा? सोचेगा, मतलब ये करेगा, क्या बोलते हैं उसको, पकड़ लो। जब मैजिस्ट्रेट के पास आया तब जो मैजिस्ट्रेट है वो जो केस क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जो अपने दिमाग से सोचेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्वायरी। समझ रहे हो? उसके बाद क्लॉज जी में क्या है? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या है? जब किसी मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, जब किसी पर्सन को और पुलिस ऑफिसर को जब किसी केस के बारे में एविडेंस कलेक्ट करके ले आने बोलता है, उसको हम लोग बोलता है इन्वेस्टिगेशन। याद रखना दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन में क्या, कोर्ट और मैजिस्ट्रेट किसी पुलिस ऑफिसर को और किसी पर्सन को दे सकता है
कुछ केस के बारे में अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए दे सकता है, तो जिसको दिया पुलिस ऑफिसर और कोई पर्सन जिसको दिया वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा। ये जो प्रोसीजर है इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है, क्लॉज के में दिया। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग कोर्ट का जो काम वगैरह ये तो एक प्रोसेस में चलता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग। उसके बाद लोकल जुरिडिक्शन। लोकल जुरिडिक्शन मतलब क्या है, देखो हम लोगों को पता है, हम लोग का एक स्टेट का एक एरिया रहता है, डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया रहता है, उसमें भी काम करता है। तो लोकल जुरिडिक्शन का मतलब एक कोर्ट का, एक स्टेशन का एक एरिया रहता है, उसमें वो काम करेगा। ये जो एरिया इसको हम लोग बोलता है लोकल जुरिडिक्शन। उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, हम लोग पढ़ लिया था कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जहाँ पर पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने के लिए मैजिस्ट्रेट से वारंट और ऑर्डर लेना पड़ेगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इतना सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस इन नेचर। तो जब किसी पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करेगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तब पुलिस ऑफिसर को एक रूल मानना पड़ेगा। क्या रूल, मैजिस्ट्रेट से वारंट लेकर अरेस्ट करेगा, नहीं तो नहीं अरेस्ट कर पाएगा। ये हुआ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नोटिफिकेशन क्या है, नोटिफिकेशन जब हम लोगों का ऑफिशियल गैजेट रहता है, जब कुछ रूल, कुछ प्रोविज़न ऐड हुआ, कुछ रूल पब्लिश हुआ, तब ऑफिशियल गैजेट जो वेबसाइट है उसमें नोटिफाई कर देगा और कर देता है। कि कौन देता है, गवर्नमेंट ने। इसको हम लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन। उसके बाद दिया ऑफेंस। ऑफेंस क्या है, ऑफेंस एक काम होता है, एक काज होता है, एक काम होता है जहाँ पर ऐसा कुछ पर्सन कुछ गलत किया, कुछ रूल ब्रेक किया, उसको हम लोग बोलता है ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है दोस्तों, जब किसी ने रूल ब्रेक किया, ऐसा कुछ काम किया, इसलिए ओपोनेंट का कुछ लॉस हुआ, नुकसान हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑफेंस। ऐसा कुछ एक्टिविटी जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर लॉस होता है, डैमेज होता है ओपोनेंट का, इसको हम लोग बोलते हैं, ये सब जो काम वगैरह इसको हम लोग बोलते हैं ऑफेंस। इसके बाद दिया है क्लॉज पी में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है ओसी। किसी पुलिस स्टेशन का जो हेड है, मतलब किसी पुलिस स्टेशन, बहुत सारा तो पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस स्टेशन में जो काम वगैरह जो करता है लॉयर ऑफिसर लोग, उसका जो हेड है उसको हम लोग बोलता है ओसी और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। क्या बोला दोस्तों, जब किसी पुलिस स्टेशन में किसी को पावर देता है कंट्रोल करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग ओसी। इसके अंदर बहुत सारा ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। उसके बाद दिया है प्लेस। प्लेस के अंदर क्या क्या है,
हाउस, बिल्डिंग, रेन, टेंट, वेसल, ऐसा कुछ प्लेस है, मतलब ऐसा कुछ जाएगा और ऐसा कुछ